नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड गवर्नेंस शिखर सम्मेलन में वैश्विक शासन संस्थानों में सुधार का किया आह्वान। दुबई में भारत मार्ट की रखी आधारशिला। अबुधाबी में पहले हिंदू मंदिर का किया उद्घाटन। रांची में सस्टेनेबल ट्रांजिशन पर अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार आज से शुरू। 30 देशों के विशेषज्ञ ले रहे हैं भाग। जलवायु परिवर्तन के पहलुओं और रणनीतियों पर हो रही चर्चा। राज्य में 50 से अधिक उम्र के एसटी, एससी और महिलाओं को पेंशन योजना से जोड़ने के लिए सभी पंचायतों में 20 फरवरी से लगेगा विशेष शिविर। और मौसम विभाग ने राज्य के कई हिस्सों में कल भी ओलावृष्टि और बारिश का जताया पूर्वानुमान। 16 फरवरी से मौसम होगा साफ, बढ़ेगा तापमान। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक शासन संस्थानों में सुधार का आह्वान किया है। आज दुबई में वर्ल्ड गवर्नेंस शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत दुनिया को जन समर्थक दृष्टिकोण के माध्यम से आगे का रास्ता दिखा रहा है। प्रधानमंत्री ने भारत के उत्थान, जन भागीदारी, सामाजिक समावेशन और सतत विकास का भी उल्लेख किया। श्री मोदी ने घोषणा की कि भारत जल्द ही वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम होगा। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दुबई के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मख्तूम ने दुबई में जेबल अली मुक्त व्यापार क्षेत्र में भारत मार्ट की वर्चुअल माध्यम से आधारशिला रखी। उन्होंने अबुधाबी में बोच सनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था मंदिर का भी उद्घाटन किया। राजधानी रांची में सस्टेनेबल जस्ट ट्रांजिशन फॉर फ्यूचर रेडी झारखंड पर अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार की आज से शुरुआत हुई। 2 दिनों तक चलने वाले इस सेमिनार में जलवायु परिवर्तन के पड़ने वाले प्रभावों और उससे निपटने की रणनीति पर विचार विमर्श हो रहा है। इस सेमिनार को संबोधित करते हुए राज्य के मुख्य सचिव ने कहा कि जस्ट ट्रांजिशन के क्षेत्र में झारखंड के प्रयासों को वैश्विक पहचान मिली है। उन्होंने कहा कि सस्टेनेबल ट्रांजिशन की प्रक्रिया में कोई छूटे नहीं, इसलिए इसे समावेशी और सहभागी बनाया गया है। इस सेमिनार में अमेरिका, जापान और जर्मनी समेत 30 देशों के विशेषज्ञ और विभिन्न राज्यों के वरीय अधिकारी और वैज्ञानिक भाग ले रहे हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने फिर कहा है कि सरकार प्रदर्शनकारी किसानों के साथ बातचीत के लिए तैयार है। श्री मुंडा ने किसान संघों से बातचीत का माहौल बनाने और सहयोग करने का अनुरोध किया। कृषि मंत्री ने किसान संघों से आग्रह किया कि आम लोगों के लिए कोई बाधा खड़ी न की जाए, क्योंकि इससे स्थिति और जटिल हो जाएगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने 4 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच आयोजित होने वाली जेईई मेंस के आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। विद्यार्थी 2 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 31 मार्च है, जबकि प्रवेश परीक्षा 11 मई को ली जाएगी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक के सभी बच्चों को हर दिन अलग अलग मेन्यू के अनुसार पका पकाया गर्म एवं पौष्टिक भोजन देने का प्रावधान। सप्ताह में 2 दिन अंडा या फल पाने का भी है अधिकार। खाद्य आयोग द्वारा जारी। पीला कार्डधारी पीवीटीजी परिवार को 35 किलो अनाज मुफ्त में घर तक है पहुंचाना। गुलाबी कार्ड वालों को प्रति सदस्य 5 किलो अनाज और पीला कार्डधारी को 35 किलो अनाज प्रति परिवार है मिलना। निःशुल्क मिलना है अनाज। रसीद से जरूर करें मिलान। खाद्य आयोग द्वारा जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है।
राज्य सरकार ने 50 वर्ष से अधिक उम्र के अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं को पेंशन योजना का लाभ देने का निर्णय लिया है। इस कड़ी में योग्य लाभार्थियों के चयन के लिए सभी पंचायतों में 20 से 22 फरवरी तक दिन के 12 बजे से शाम 4 बजे तक विशेष शिविर लगाया जाएगा। इस संबंध में सभी जिलों के उपायुक्तों को शिविर के आयोजन की तैयारियों को लेकर आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी हजारीबाग की टीम ने आज रामगढ़ जिले के गोला थाना के सब इंस्पेक्टर मनीष कुमार को 15,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। उनके खिलाफ एक मामले में अदालत में रिपोर्ट दर्ज करने की एवज में रिश्वत मांगे जाने की शिकायत पीड़ित द्वारा दर्ज कराई गई थी। कुछ संक्षिप्त खबरें। दुमका के बाबा बासुकीनाथ मंदिर में बसंत पंचमी के अवसर पर हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक और पूजा अर्चना किया। यहां देर रात तक पूजन पाठ समेत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन जारी रहा। चतरा जिले के तपेज में नवनिर्मित शीतगृह का मंत्री सत्यानंद भोक्ता और विधायक किशुन दास ने आज उद्घाटन किया। श्री भोक्ता ने कान्हाचट्टी के कोल्हैया गांव में पशु मेले का भी शुभारंभ किया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय रांची का पहला दीक्षांत समारोह 21 फरवरी और रांची कॉलेज का तीसरा ग्रेजुएशन सेरेमनी 23 फरवरी को आयोजित होगा। राजधानी रांची के गोंदा थाना इलाके में 2 अपराधियों ने एक कार का शीशा तोड़कर 14 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट प्रतियोगिता में झारखंड का अगला मुकाबला राजस्थान से होगा। जमशेदपुर के कीनन स्टेडियम में 16 फरवरी से यह मैच खेला जाएगा। रांची में शहरी आजीविका पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन कल से होगा। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय तथा यूएनडीपी की ओर से आयोजित होने वाले इस कार्यशाला में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत किए जा रहे कार्यों और गतिविधियों पर चर्चा होगी, ताकि शहरी क्षेत्र में रहने वाली महिलाओं और स्वयं सहायता समूह को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाया जा सके। जमशेदपुर के मानगो थाना क्षेत्र में पुलिस ने 4 अपराधियों को आज गिरफ्तार कर लिया। इन अपराधियों के पास से 1 देसी कट्टा, 2 कारतूस, 1 कार और 5 मोबाइल फोन भी पुलिस ने बरामद किए। पुलिस अधीक्षक किशोर कौशल ने बताया कि गिरफ्तार विकास तिवारी के खिलाफ विभिन्न थानों में 20 से भी ज्यादा मामले दर्ज हैं। मौसम। राज्य के कई हिस्सों में कल भी हल्के और मध्यम दर्जे की बारिश का पूर्वानुमान मौसम विभाग ने जताया है। इस दौरान कहीं कहीं गरज के साथ ओलावृष्टि भी हो सकती है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की वजह से मौसम में यह बदलाव देखने को मिल रहा है। 16 फरवरी से मौसम साफ होने के बाद तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। इधर राज्य के ज्यादातर जिलों में आज अधिकतम और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस तथा 17 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। बैडमिंटन। मलेशिया में चल रहे महिला बैडमिंटन एशिया कप चैंपियनशिप में भारत ने आज क्वार्टर फाइनल में चीन को 3-2 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। इस चैंपियनशिप के महिला एकल में पीवी सिंधु ने हॉन यू पर शानदार जीत दर्ज की। वहीं महिला युगल में ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद की भारतीय जोड़ी ने चीन की ली यी जिंग और लुओ जू मिन की जोड़ी को पराजित किया। इधर भारतीय पुरुष टीम ने भी हांगकांग चाइना को 4-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड गवर्नेंस शिखर सम्मेलन में वैश्विक शासन संस्थानों में सुधार का किया आह्वान। दुबई में भारत मार्ट की रखी आधारशिला। अबुधाबी में पहले हिंदू मंदिर का किया उद्घाटन। रांची में सस्टेनेबल ट्रांजिशन पर अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार आज से शुरू। 30 देशों के विशेषज्ञ ले रहे हैं भाग। जलवायु परिवर्तन के पहलुओं और रणनीतियों पर हो रही चर्चा। राज्य में 50 वर्ष से अधिक उम्र के एसटी, एससी और महिलाओं को पेंशन योजना से जोड़ने के लिए सभी पंचायतों में 20 फरवरी से लगेगा विशेष शिविर। और मौसम विभाग ने राज्य के कई हिस्सों में कल भी ओलावृष्टि और बारिश का जताया पूर्वानुमान। 16 फरवरी से मौसम होगा साफ, बढ़ेगा तापमान। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
है।